वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का 8th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे और क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं के आगे अपन को कंटिन्यू करना है। तो अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 146 तक डिस्कस करे थे कि cos पाई अपॉन 8 sin पाई अपॉन 8 इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है ना। 10x 145 अपन ने किया था कि 10x 3/4 है, तो sin x/2 cos x/2 ये सब अपन कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 147, ये आप काट देना, बहुत फालतू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 जो है वो एक स्पेशल फॉर्मूला है। मैं याद करो, मैंने आपको बताया था ना 5 स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया था, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, उस तरीके से चलता जाता है, और लास्ट में होता है cos 2 पे पावर n x, है ना। ये जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 148, ये अपने पास दूसरा स्पेशल फॉर्मूला है। क्या है इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 148, ये अपन को प्रूफ करना है कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 पे पावर 3 थीटा अप टू cos 2 पे पावर n थीटा, ये अपने पास दे रखा है। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल होगी, ठीक है कि नहीं है। अब अपने जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें थीटा की जगह एंगल ए यूज किया है। अब देखो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सिर्फ अपन को एक टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अपना काम बनता जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो, अपन ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से अगर अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या निकल कर आएगी अपने पास, 1/2 साइन 2 थीटा, ये निकल कर आएगी। तो इसमें अपन को क्या करना है, सिर्फ एक टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पूरा अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, देखो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 साइन थीटा, अपने पास ये लिखा हुआ है। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। मतलब इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 4 थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास साइन 4 थीटा, और इसमें भी 1/2 तो आएगा। जब भी अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो 1/2 तो आना ही है। और वहां पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, मतलब एंगल जो होगा यहाँ पे जो एंगल है उसका क्या कर देना है अपन को, डबल। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 1/4 साइन थीटा एज इट इज लिखा हुआ था, साइन 4 थीटा, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब क्या बचा, cos 2 स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा, cos 4 थीटा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि होता क्या जा रहा है, जब भी अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, साइन 2 थीटा/2। साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा है तो साइन 4 थीटा/2, है ना। साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा करोगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन 8 थीटा होल अपॉन 2। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे जब अपन मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो इस टर्म के पहले जो अपने पास एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो देखो 1/2 कितनी बार आ चुका होगा अपने पास, n-1 टाइम्स, या फिर अपने पास n टाइम्स आएगा। यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 2 पे पावर 0 से हो रही है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। तो यहां से लेकर इसके जस्ट पहले टोटल कितनी टर्म्स होंगी अपने पास, n टर्म्स होंगे। क्लियर है ये चीज। 2 पे पावर 0, 1, 2, 3, देखो 0 से लेकर अगर 3 तक ही काउंट करोगे तो 4 टर्म हो रही है, 1 2 3 4। तो 0 से लेकर इसके जस्ट पहले मतलब 2 पे पावर n-1 थीटा, तो कितनी टर्म हो जाएंगी अपने पास, n टर्म्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा अपने पास, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 पे पावर n, सॉरी यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं 1/2 पे पावर n साइन 2 पे पावर n थीटा इंटू कॉस 2 पे पावर n थीटा, ये आएगा या नहीं। अब अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो अगेन क्या आएगा, 1/2 पे पावर n तो है ही, 1/2 इंटू साइन 2 पे पावर n प्लस 1 थीटा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास नीचे क्या लिखा हुआ था, साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होके क्या आ गया अपने पास, साइन 2 पे पावर n प्लस 1 थीटा
होल डिवाइडेड बाय 2 पे पावर n प्लस 1 साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, साइन 2 पे पावर n प्लस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है कि 2 पे पावर क्या आएगी, जितनी अपनी कॉस की टर्म्स लिखी हुई हैं उतनी 2 पे पावर आएगी। मान लो यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा, सिर्फ 4 टर्म लिखी होती तो यहाँ पर क्या आता अपने पास 2 पे पावर 4 आ जाता। जितने अपने पास टर्म्स होंगे कॉस के मल्टीप्लिकेशन में उतने अपने पास 2 पे पावर आएगी। क्लियर है? तो साइन 2 पे पावर n प्लस 1 थीटा होल अपॉन 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ थीटा के साथ जो अपने पास मल्टीप्लाई में है वही नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक स्पेशल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 149, 150, 151, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो अपने पास सीरीज है वो किसमें है, कॉस में। साइन में और टेन में ऐसी कोई सीरीज नहीं होती। इसकी पहचान अपने पास क्या है, देखो क्या लिखा हुआ था, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ था। कॉस की सीरीज होगी, सब सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे और जो कॉस का एंगल है वो किसमें है अपने पास, जीपी में है। जीपी शायद हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ी हो। ये जो एंगल है वो क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर है ये चीज? तो ऐसी जो सीरीज होती है वो सिर्फ कॉस में होती है, साइन में और टेन में ऐसी कोई सीरीज नहीं है। अगर बाई चांस साइन में क्वेश्चन आ गया तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 149 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या लिखा हुआ है कि cos पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7। इस एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू निकालनी है। इसमें तो प्रूफ करने को बोला है माइनस का 1/8, लेकिन अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो एंगल है पाई अपॉन 7, 2 पाई अपॉन 7, इस पर कॉस की वैल्यू तो नहीं पता होती। अब इसमें तुम देखो कि यदि अपन पाई अपॉन 7 को थीटा मान लेते हैं तो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा और ये एंगल कितना हो जाएगा 4 थीटा, मतलब डबल होता जा रहा है अपने पास। और इसमें कॉस की कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, 3 टर्म लिखी हुई हैं, तो 2 पे पावर कितनी आएगी 3। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि साइन 2 पे पावर 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3 इंटू साइन थीटा, ये लिखा जाएगा। अब 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, तो ये हो गया अपने पास साइन 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय 8 साइन थीटा। और अपन ने थीटा किसको माना है, पाई अपॉन 7 को, तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 8 पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई अपॉन 7, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो जो अपने पास ऊपर लिखा हुआ है साइन 8 पाई अपॉन 7, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई अपॉन 7। 8 पाई अपॉन 7 को अपन ने ऐसे ब्रेक कर लिया, पाई प्लस पाई अपॉन 7, दोनों का एडिशन 8 पाई अपॉन 7 ही आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई अपॉन 7। अब साइन पाई इसको आप थीटा मानो, तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये अपने पास आ गया माइनस का साइन पाई अपॉन 7 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई अपॉन 7। साइन पाई अपॉन 7 से ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, माइनस का 1/8। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास जो रिजल्ट है बहुत काम का रिजल्ट है ना, क्वेश्चंस आते हैं इस पर डायरेक्टली, और ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर स्कूल में भी पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले को अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 151। अब देखो क्वेश्चन नंबर 150 जो है वो तो बस ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना अपन को। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, फॉर्मूले पूछने के चांस बहुत कम है लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 151 में क्या लिखा हुआ है, cos 2 पाई अपॉन 15 cos 4 पाई अपॉन 15 इंटू cos 8 पाई अपॉन 15 इंटू cos 14 पाई अपॉन 15।
मान लो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ऐसे क्या दे रखी है, 1/16 प्रूफ करने को बोला है, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। अब इसमें आप देखो, यदि मैं 2π/15 को क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, 2π/15 को क्या माना मैंने, थीटा माना। अब ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस 4 थीटा, ठीक है कि नहीं है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, मतलब यहां तक तो सीरीज सही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे cos 14π/15 है, यहाँ पर अगर 16π/15 लिखा होता तो अपन इसको क्या लिख सकते थे, cos 4 थीटा लिख सकते, सॉरी cos 8 थीटा लिख सकते थे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अपनी सिमेट्री बिगड़ रही है, तो अब अपन क्या करें, अभी तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास जो एंगल्स हैं वो किसमें होने चाहिए, जीपी में। यहाँ 2π/15 है, 4π/15, 8π/15, तो यहाँ कायदे से 16π/15 होना चाहिए था, लेकिन अभी है क्या, 14π/15। तो अब अपन एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है 14π/15, इसको किस तरीके से लिख लेते हैं, पाई माइनस का π/15, पाई माइनस π/15। तो देखो पाई माइनस π/15 कितना हो जाएगा, ये 14π/15 आ जाएगा। अब cos पाई माइनस का थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। क्लियर है ये चीज। तो ये जो लिखा हुआ है cos 14π/15, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos π/15। क्लियर है ये चीज। तो ये पूरी सीरीज अब देखो क्या बन जाएगी, माइनस टाइम्स माइनस आएगा। अब ये जो टर्म है इसको सबसे पहले लिख ले रहा हूं मैं, तो cos π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos, नहीं सॉरी ये तो हो ही गया अपने, है ना, cos एक कोई मिस हो गई, 2π/15, फिर यहाँ पर 4π/15 और cos 8π/15। अब आप देखोगे यहाँ पे सिमेट्री बन रही होगी, यहाँ पे अगर π/15 को थीटा माने तो ये थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा एंड 8 थीटा। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास क्या है, ये एंगल जीपी में आ गए। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, माइनस है वो रहेगा साइन 2 पे पावर कितनी आएगी, जितनी अपने पास कॉस की टर्म्स लिखी हुई हैं, कितनी है, 1 2 3 4, तो साइन 2 पे पावर 4 थीटा, थीटा किसको माना था, π/15 को, होल डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 4 इंटू साइन π/15। क्लियर है यहां तक। अब अपन क्या करेंगे, माइनस साइन 2 पे पावर 4 कितना हो गया, 16, तो ये आ गया 16 π/15 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन π/15। अब ये तो अभी कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन अब फिर से अपन 16 π/15 को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स साइन 16 π/15 को लिख लेते हैं पाई प्लस π/15। क्लियर है यहां तक, 16 साइन π/15। अब यहाँ पे अगेन साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले ही है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन π/15 होल डिवाइडेड बाय 16 साइन π/15। ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1/16। क्लियर है ये चीज। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो अपने पास सीरीज दे रखी है वो कॉस की सीरीज हो, और दूसरी बात एंगल जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अपने पास जीपी में होने चाहिए। अभी आप ये समझ लो डबल होते जाने चाहिए, ठीक है कि नहीं है, इसको भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152। इसमें क्या दे रखा है अपन को कि प्रूव दैट साइन π/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14, साइन 7π/14, साइन 9π/14, साइन 11π/14 एंड साइन 13π/14। इसकी अपन को वैल्यू प्रूफ करनी है किसके इक्वल, 1/64 के इक्वल, ठीक, या फिर मान लो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो साइन की 7 टर्म लिखी हुई हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये जो एंगल दे रखे हैं वो किसमें है, अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में दे रखे हैं, है ना, π/14, 3π/14, 5π/14, ये आपने 10th में पढ़ रखा है एपी। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2π/14। अब देखो साइन में अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो तो वो तो कोई सीरीज होती नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में अपन ने किसकी सीरीज पढ़ी है, कॉस की पढ़ी है। अब यहाँ पे
ये जो लिखा हुआ है साइन 7 पाई/14, इसकी अपन को वैल्यू भी पता है। 7 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 2, और साइन पाई/2 कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। अब अपने पास क्या है कि साइन की सिर्फ 6 टर्म बचेंगी। अब इसमें तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसका मतलब अपन को हर एक टर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन पाई/14, इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे अपन, cos 90 माइनस थीटा, मतलब cos पाई/2 माइनस का पाई/14, इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, cos पाई/2 माइनस का 3 पाई/14। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे अपन, cos पाई/2 माइनस का 5 पाई/14। ऐसे ही अपन हर एक टर्म को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos में। इसको भी लिखोगे cos पाई/2 माइनस का 9 पाई/14। ये आएगा अपने पास cos पाई/2 माइनस का 11 पाई/14, और ये आएगा अपने पास cos पाई/2 माइनस का 13 पाई/14। क्लियर है यहाँ तक। अपन ने हर एक टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया, cos में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, साइन थीटा को लिख लिया cos 90 माइनस थीटा। अब पाई/2 माइनस पाई/14 ये कितना आएगा, कैलकुलेट हो गए 7 पाई माइनस का पाई, 6 पाई/14, दैट इज cos 3 पाई/7। क्लियर है तक। यहां पर कितना आएगा 7 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई/14, दैट इज cos 2 पाई/14। ये आएगा अपने पास cos पाई/7, सॉरी यहाँ पे आएगा अपने पास 4 पाई/14, दैट इज 2 पाई/7। ठीक है ना। अब ये कितना आएगा अपने पास, तो 7 पाई माइनस का 9 पाई, तो माइनस का 2 पाई/14, तो माइनस का पाई/7 बचेगा। अब cos जो है वो माइनस खा जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, cos पाई/7। अगला निकालोगे तो ये आएगा cos 2 पाई/7, और लास्ट वाला आएगा cos 3 पाई/7। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये तीन टर्म जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, दिस इंटू दिस लिखा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास cos, और इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, cos पाई/7 को पहले लिखा, फिर cos 2 पाई/7 और इंटू cos 3 पाई/7। इसका क्या अपने पास स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने पास ये। अब देखो cos, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो cos थीटा cos 2 थीटा, लेकिन यहां पर क्या आ गया cos 3 थीटा। सीरीज के हिसाब से यहां पर क्या बनना चाहिए था, 4 थीटा बनना चाहिए था। तो अब क्या करें इसके अंदर, तो कुछ नहीं है, अपन 3 पाई/7 को 4 थीटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, ये तो ऐसे लिखे रहने दो दोनों, cos 3 पाई/7 लिखा हुआ है, तो 3 पाई/7 को अपन लिख लेते हैं पाई माइनस का 4 पाई/7। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 3 पाई/7 आएगा या नहीं, और इस पूरे का भी क्या करना है अपन को, होल स्क्वायर करना है। अब देखो cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का cos थीटा, तो माइनस अपने पास आएगा, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाना है, प्लस। तो लिख दे रहा हूं अभी मैं, माइनस का cos पाई/7 cos 2 पाई/7 इंटू cos 4 पाई/7, इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये जो अपने पास माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये क्या आएगा अपने पास, साइन 2 पे पावर कितनी 3, cos की 3 टर्म लिखी हुई है तो 3 मतलब 8 थीटा, मतलब पाई/7 होल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई/7, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब यहां पर आप समझ रहे होगे 8 पाई/7 को अपन क्या लिख लेंगे, पाई प्लस पाई/7, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन पाई/7 आएगा, माइनस का साइन पाई/7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा इसके अंदर, माइनस का 1/8 इसका स्क्वायर, और ये कितना आ गया अपने पास 1/64। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान रखो कि जब भी अपने पास साइन में दे रखा हो तो अपन को उसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले कॉस में, क्योंकि अपने पास जो सीरीज होती है वो सिर्फ किस में होती है, कॉस में होती है, साइन में कोई सीरीज नहीं होती। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 153। 153 भी देखो इसी टाइप का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन पाई/18 इंटू साइन 5 पाई/18 इंटू साइन
7 पाई अपॉन 18, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन साइन में सीरीज दे रखी है, तो इसका भी अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस का पाई अपॉन 18, इसको लिखेंगे कॉस पाई अपॉन 2 माइनस का 5 पाई अपॉन 18, और तीसरे वाले को साइन को लिखेंगे अपन कॉस पाई अपॉन 2 माइनस का 7 पाई अपॉन 18। क्लियर है यहाँ तक। अब पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 18 कैलकुलेट करो तो 9 पाई माइनस का पाई 8 पाई अपॉन 18, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 4 पाई डिवाइडेड बाय 9, ये अपने पास क्या आएगा, कॉस 9 पाई माइनस का 5 पाई 4 पाई अपॉन 18 दैट इज 2 पाई अपॉन 9, और ये अपने पास आएगा कॉस 9 माइनस का 7 2 पाई अपॉन 18 दैट इज पाई अपॉन 9। ठीक है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली एंगल किस में आ गए, जीपी में आ गए। तो अब अपने पास ये लिखा हुआ है कि कॉस पाई अपॉन 9 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 9 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 9। पाई अपॉन 9 को यदि थीटा माने तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा अपने पास, साइन 2 पे पावर कितनी आएगी, कॉस की 3 टर्म है, तो 8 थीटा कितना है, पाई अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई अपॉन 9। ठीक है कि नहीं है। अब 8 पाई अपॉन 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस का पाई अपॉन 9, ये लिखा जा सकता है अपने पास, किसको, 8 पाई अपॉन 9 को, होल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई अपॉन 9। अब साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये आ गया अपने पास साइन पाई अपॉन 9 होल अपॉन 8 साइन पाई अपॉन 9। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन 8। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आप इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ गए होंगे। कॉस में डायरेक्टली सीरीज दे रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, साइन में सीरीज दे रखी है तो पहले उसको कॉस में कन्वर्ट करो, और ये ध्यान रखना कि एंगल किस में होने चाहिए, अपने पास जीपी में होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है, इसको भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154। देखो ये भी इसी टाइप का है ना, cos पाई अपॉन 14 cos 2 पाई अपॉन 14। चलो इसको आप खुद करके देखना, नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 155 जो है, ये भी अपने पास अब ये तीसरा स्पेशल फॉर्मूला है, 2 हो चुके हैं अपने पास, अब ये अपने पास तीसरा स्पेशल फॉर्मूला है। देखो क्या लिखा हुआ है, अपन इसको प्रूफ करते हैं। 155 क्या लिखा हुआ है अपने पास, 1 प्लस sec 2x 1 प्लस sec 4x इंटू 1 प्लस sec 8x, ऐसे करते करते 1 प्लस sec 2 पे पावर nx। ठीक, दिस इज इक्वल टू 10 2 पे पावर nx इंटू कॉट x। ये अपन को प्रूव करना है। एक्चुअली जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, देखो यहाँ कॉट नहीं है, क्या है, शुरू में 10 लगा होता है, यहाँ पे शुरू में 10 लगा होता है। अब इसको अपन को प्रूव करना है कि ये 10 2 पे पावर nx के इक्वल होगा। अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अपने पास दे रखा है तो अपन को याद तो करना ही है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, LHS को लेके चलते हैं। अब LHS में क्या करें अपन, सबसे पहले इन दो टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, किसको, 10x को इंटू 1 प्लस sec 2x, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, 10x को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और sec 2x को लिख सकते हो 1 अपॉन cos 2x, तो 1 प्लस 1 अपॉन cos 2x, एलसीएम लोगे तो ये आएगा cos 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2x। यहां पर अपन cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं जिससे 1 रिमूव हो जाए, तो ये आएगा अपने पास sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2x। क्लियर है ये चीज, ये अपने पास कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो 2 cos x ये रहा और ये sin x, तो 2 sin x cos x, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का। 2 sin x इंटू cos x, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का, डिवाइडेड बाय कितना, cos 2x। अब sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, tan 2x।
क्लियर है ये चीज? तो देखो अपन ने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया अपने पास tan 2x, मतलब इसकी जगह अपन रख सकते हैं tan 2x। अब tan 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 1 प्लस sec 4x से। तो tan 2x को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस sec 4x, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan 2x की जगह sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, यहां पे अगेन 1 अपॉन cos 4x, एलसीएम वगैरह लोगे तो cos 4x प्लस 1 अपॉन cos 4x। अब अगेन cos 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 रिमूव हो जाए तो sin 2x अपॉन cos 2x, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना? cos 4x। ये कैंसिल हो गया, एक cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया। अगेन अपने पास क्या बन गया? 2 sin 2x cos 2x, तो ये बन गया अब अपने पास sin 4x होल अपॉन cos 4x, sin अपॉन cos, अगेन क्या आ गया अपने पास? tan 4x, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो क्या रहा है, जब अपन ने tan x को 1 प्लस sec 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? tan 2x। फिर tan 2x को 1 प्लस sec 4x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अपने पास? tan 4x। फिर tan 4x को 1 प्लस sec 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? tan 8x। ऐसे ही पूरा मामला चलता जाएगा। अब जब अपन इस टर्म के पहले तक सॉल्व करेंगे, इस टर्म के पहले तक सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा? tan, और देखो हो क्या रहा है, जैसे इस टर्म के पहले यहां पे देखो, चलो 1 प्लस sec 4x है तो यहाँ पे tan का एंगल क्या है? जो इस sec का एंगल है उसका आधा 2x है। जब अपन ने tan 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां से यहां तक सॉल्व करके क्या आया अपने पास? tan 4x, ये आया। तो tan 4x इंटू 1 प्लस sec 8x बचा, मतलब sec का एंगल अगर 8x है तो tan का एंगल क्या होगा? 4x होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि 1 प्लस sec 2 पे पावर nx लिखा हुआ है, तो यहाँ पर sec का एंगल कितना है? 2 पे पावर nx, तो इसके पहले जो tan आएगा उसका एंगल इसका आधा होगा, मतलब 2 पे पावर n माइनस 1 x। इसको अपन किसके संग सिंप्लीफाई करेंगे? 1 प्लस sec 2 पे पावर nx के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन अपने पास क्या आ जाएगा? tan 2 पे पावर nx। क्लियर है ये चीज? तो ये इस तरीके का प्रूफ है इसका, इसको नोट कर लेना। है सिंपल सा, लेकिन ये स्पेशल फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम नहीं आता। एक तो वो रूट का अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 अप टू n रेडिकल साइन, और लास्ट में cos 2 पे पावर nx, वो बहुत काम का है। उसके बाद cos का मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बताया, उस पर क्वेश्चंस भी अपन ने करे, वो बहुत काम का है। इस पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें, स्कूल में प्रूव करने के लिए आ सकता है। चलिए अब आगे के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। 156 से लेकर 178 तक आप लोग ट्राई करना, नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, बाकी आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है ना। और कुछ तो इसमें बहुत ऊटपटांग हैं, छोड़ने हो तो छोड़ भी देना। अब नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है हेडिंग स्पेशल फॉर्मूले। 3 तो अपन पढ़ ही चुके हैं, अब यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूले और लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला करके जो लिखा हुआ है, 3 आपको बता चुके हैं। पहला अपने पास है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो क्या है, ये सीरीज साइन की सीरीज है, और सारे टर्म्स क्या लिखे हुए हैं? एडिशन में लिखे हुए हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, एडिशन में लिखे हुए हैं। और ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये किसके अंदर है? अपने पास एपी में है। तो साइन की सीरीज एडिशन में हो, साइन की सीरीज किसमें हो? एडिशन में, और एंगल किसमें हो? एपी में हो, ठीक है ना। तो ये अपन को अपने पास किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू साइन n बीटा बाय 2, n बीटा बाय 2। देखो इस पूरी सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स की अगर बात करें, टोटल टर्म्स, तो दिस इज इक्वल टू n, क्योंकि देखो पहली टर्म जो है उसका एंगल है अल्फा,
दूसरे का है अल्फा प्लस बीटा, तीसरे का है अल्फा प्लस टू बीटा। आप तो ये एपी मान के चलो, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा, तो ये उस एपी की nth टर्म होगी या नहीं, अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये अपने पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म्स हो गई n। अगर अपन बात करें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म की, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास अल्फा, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो किसके इक्वल है अपने पास, बीटा के इक्वल। ये आपको सीरीज में पहचानना होगा कि कितनी टर्म्स हैं, अल्फा क्या है और बीटा क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि साइन एन बीटा बाय टू होल अपॉन साइन बीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू। क्लियर है ये चीज, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन, यहां लिख दे रहा हूं साइन एन बीटा बाय टू होल अपॉन साइन बीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू। अल्फा क्या है इसके अंदर, जो एंगल्स की एपी बन रही है उसकी फर्स्ट टर्म, बीटा क्या है जिस एपी का कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है ये चीज। तो ये सीरीज होती है साइन में, है ना। इसका डेरिवेशन ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस वैसे करते क्या है मैं आपको बता दूं, पूरी सीरीज में साइन बीटा बाय टू का मल्टीप्लाई करो, फिर टू का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो टू साइन ए साइन बी के फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है ना। सब में टू साइन ए साइन बी के फॉर्मूले रखोगे, टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, लास्ट में दो टर्म बचेंगी, उनमें लगा देना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी ही सीरीज किसमें होती है अपने पास, कॉस में, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो कॉस में भी क्या सीरीज बनेगी, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ऐसे करते करते कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है कि नहीं है। सेम सीरीज है, बस साइन की जगह क्या आ गया अपने पास कॉस, इसके अंदर भी जो एंगल्स हैं वो किसके अंदर है अपने पास एपी के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू इंटू, यहां पर बस साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस, ठीक है कि नहीं है। साइन की सीरीज है तो ये जो चीज है साइन होगी, और अगर अपने पास कॉस की सीरीज है तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस, बाकी इतना जो पार्ट है वो दोनों में क्या है कॉमन है। क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों स्पेशल फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। अब देखिए जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 179 क्या दे रखा है कि प्रूव दैट कॉस 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 7 प्लस कॉस 6 पाई अपॉन 7, इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ करनी है, माइनस वन बाई टू के इक्वल, है ना, या मान लो इसकी वैल्यू निकालनी होती। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कॉस की सीरीज है लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो वाला है, जो पहले पढ़ा था कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा वो नहीं है, वो अलग है, उसमें सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, यहाँ पर किसमें अपने पास एडिशन में। अब अगर मैं इस एंगल को क्या मानूं अल्फा, तो अल्फा हो गया अपने पास 2 पाई अपॉन 7, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है 2 पाई अपॉन 7, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये कितनी है अपने पास 3, ठीक है कि नहीं है, 1 2 3 टर्म्स दिख रही हैं। अब इसका अपन सम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन एन बीटा बाय टू, एन बीटा बाय टू, तो एन कितना है 3 इंटू बीटा बाय टू, तो बीटा है 2 पाई अपॉन 7, तो बीटा बाय टू क्या आएगा पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 7, ठीक है कि नहीं है, साइन एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा, अल्फा कितना है 2 पाई बाय 7 प्लस एन माइनस वन मतलब 3 माइनस वन बीटा बाय टू मतलब पाई अपॉन 7। क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला याद हो गया, लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, साइन 3 पाई अपॉन 7 इंटू, अब देखो ये कितना आएगा 3 माइनस वन 2 पाई बाय 7 और 2 पाई बाय 7, तो ये आएगा अपने पास साइन
4 पाई अपॉन 7 होल डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 7। एक मिनट, गलती हो गई, यहाँ पे कॉस की सीरीज है तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, कॉस आएगा, ठीक है ना। कॉस की सीरीज में कॉस आता है, साइन की सीरीज में साइन आता है। अब साइन 3 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7 इंटू साइन पाई अपॉन 7, ये निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को 2 की कमी लग रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी 3 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 7 प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 3 पाई अपॉन 7 माइनस का 4 पाई अपॉन 7, तो ये बचेगा माइनस का पाई अपॉन 7 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई अपॉन 7, ठीक है ना। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन पाई अपॉन 7 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई अपॉन 7, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, माइनस का 1/2। क्लियर है ये चीज, सिंपल सा है, फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा फॉर्मूला है। साइन एन बीटा बाय 2 होल अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2, अगर साइन की सीरीज है। कॉस है तो लास्ट में आ जाएगा अपने पास कॉस, अपने मन में 2-4 बार गुनगुनाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 180, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस सो ऑन साइन 2n माइनस 1 इंटू थीटा, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर एन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसमें भी साइन की सीरीज बन रही है और एडिशन में लिखे हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक। आप तो ये एंगल की एपी को पकड़ो, इस एपी की पहली टर्म है थीटा, दूसरी है 3 थीटा, तीसरी है 5 थीटा, और अपने पास लास्ट टर्म जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है कि नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल टर्म्स कितनी है, ये कैपिटल N। तो एपी में आपने एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, ये आपने पढ़ा होगा 10th में। लास्ट टर्म अपने पास क्या है, 2n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, थीटा प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n, ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो n माइनस 1, और d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकालते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2 थीटा, थीटा से थीटा तो ये निपटा दो, तो ये बचा अपने पास 2n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 कैपिटल N माइनस का 2, तो ये आ गया अपने पास 2 कैपिटल N माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये कैंसिल, तो पता लग गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, स्मॉल n के इक्वल है, ठीक है कि नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, स्मॉल n। अगर यहाँ पे 2n प्लस 1 लिखा होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है, n प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो पहले अपन ने क्या पता लगा लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो क्या करें अपन फॉर्मूला लगाएं सीधे, तो ये आएगा अपने पास साइन n बीटा बाय 2, बीटा अपने पास किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल, जो बीटा है कॉमन डिफरेंस ये किसके इक्वल है, 2 थीटा, जो पहली टर्म है वो क्या है, थीटा, तो बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, थीटा के इक्वल, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना, साइन थीटा इनटू साइन अल्फा, अल्फा मतलब थीटा प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू थीटा, सॉरी इंटू बीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा अपने पास थीटा के इक्वल। क्लियर है ये चीज, तो ये तो एक बार में ही आ गया, तो साइन एन थीटा इंटू साइन, देखो यहां पर भी थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो एन थीटा माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, तो यहां भी क्या बचेगा, एन थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना, साइन थीटा, तो ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको भी नोट कर लेना। फॉर्मूला लगाते समय
उस फॉर्मूले में जो जो चीजें यूज हो रही हैं उसको पहचानना सीखो कि भाई इसमें जैसे अल्फा बीटा और एन है तो अपने पास पूरे क्वेश्चन में अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, एन क्या होगा, वो सीख गए। फॉर्मूला लगाना आपको आता ही है तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 181, cos पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 9 पाई अपॉन 11। कॉस की सीरीज से याद रखना है ना। अब एंगल किस में दे रखे हैं एपी में, पाई अपॉन 11, 3 पाई अपॉन 11, 5 पाई अपॉन 11, ये सब किस में है, एपी में है। तो इसके हिसाब से अल्फा अपने पास क्या हो गया, पाई अपॉन 11 पहली टर्म। अब कॉमन डिफरेंस बीटा किसके इक्वल होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई अपॉन 11, और बीटा बाय 2 की अपन को जरूरत पड़ती है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन, पाई अपॉन 11। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं तो n इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 5। अब बस लगा दो फॉर्मूला, तो साइन साइन n बीटा बाय 2, तो n कितना है 5, बीटा बाय 2 कितना है पाई अपॉन 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 11, ठीक है कि नहीं है, इनटू कॉस, कॉस की सीरीज से तो कॉस आएगा, अल्फा मतलब पाई अपॉन 11 प्लस 5 माइनस 1, एन माइनस 1 होता है ना, तो 5 माइनस 1 4 इंटू बीटा बाय 2 पाई अपॉन 11। तो ये अपने पास क्या निकल कर आ गया, साइन 5 पाई अपॉन 11 इंटू कॉस 5 पाई अपॉन 11 डिवाइडेड बाय कितना, साइन पाई अपॉन 11, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, 2 साइन 5 पाई अपॉन 11 कॉस 5 पाई अपॉन 11 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई अपॉन 11, ये आ गया अपने पास। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के, तो ये आ गया अपने पास साइन 10 पाई डिवाइडेड बाय 11 होल अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 11, ठीक है कि नहीं है। अब ऊपर साइन 10 पाई अपॉन 11 है, नीचे साइन पाई अपॉन 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पाई अपॉन 11 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई अपॉन 11, ये सारी चीजें अब आपको क्लिक करनी चाहिए कि भैया 10 पाई अपॉन 11 है, इसको अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इस टाइप की अपन ने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और नीचे 2 साइन पाई अपॉन 11 एज इट इज। अब साइन पाई माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही आएगा, तो साइन पाई अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई अपॉन 11, इससे ये निपट गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये अपने पास सीरीज है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें 182 जो है ये आपको ट्राई करना है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री अप टू साइन 180 डिग्री, एवरेज निकालना है। टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर, 90, क्योंकि पहली टर्म है 2, दूसरी है 4, तीसरी है 6, तो लास्ट जो 180 है वो एक्चुअली कौन सी टर्म होगी, 90th टर्म होगी। तो n कितना हो गया इसके अंदर 90। पहली टर्म की बात करें अल्फा कितना होगा अपने पास 2 डिग्री, और बीटा अपने पास कितना होगा इसके अंदर 2 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब इसका अपन को एवरेज निकालना है, तो देखो जैसे मान लो दो चीजों का एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। 3 का एवरेज निकालना होता है तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। 4 का एवरेज निकालना होता है तीनों का सम डिवाइडेड बाय 4, है ना, इस तरीके से निकालते हैं। अब अपने पास 90 टर्म्स हैं, इनका अपन को एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय कितना 90, तो सारे टर्म्स का सम अगर निकालना है तो उसको तो अपन वही फॉर्मूले से निकालेंगे जो सीरीज अपन ने पढ़ी है, उसको किससे डिवाइड कर देना लास्ट में 90 से। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 183, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 183 क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपको ये, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन एन, ये आपको दे रखा है, ठीक है कि नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर देखो चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है ना, आर की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखनी है, n माइनस 1 तक, तो ये आर चेंज हो रहा है, पाई अपॉन एन तो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा,
तो थोड़ी देर के लिए मैं पाई अपॉन एन को थीटा के इक्वल रख दे रहा हूं, ठीक है ना, बार बार पाई अपॉन एन ना लिखना पड़े, तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, थीटा। तो साइन स्क्वायर आर थीटा ये आ जाएगा अपने पास। अब इसमें जब अपन आर की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। जब आर की वैल्यू 1 रखोगे तो थीटा, फिर 2 रखोगे तो 2 थीटा, फिर 3 रखोगे तो साइन स्क्वायर 3 थीटा। ऐसे करते 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 साइन स्क्वायर, लास्ट में आर की वैल्यू कहां तक रखनी है, n-1 तक, तो n-1 थीटा ये आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें भी अपने पास साइन की सीरीज बन रही है, बीच में प्लस लगा हुआ है, एंगल भी अपने पास एपी में है, लेकिन इसके अंदर अपन डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं लिखा, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। जो अपन ने रिजल्ट पढ़ा है उसमें साइन पे पावर कितनी थी, 1, यहाँ पे साइन पे पावर कितनी दे रखी है, 2। तो अभी अपन इसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगा सकते, अपने को क्या चाहिए, साइन पे पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब क्या करें इसके लिए, तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, अपन ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का। यहां से अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी अपने पास, 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 2, ये आएगा या नहीं। अब देखो यहां पर अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो स्क्वायर वाली टर्म जो है वो किसमें आ गई अपने पास, लीनियर में। और वो कोई दिक्कत नहीं है कि साइन की सीरीज अब किसमें बन जाएगी, कॉस में, क्योंकि कॉस में भी फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर आर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 आर थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना, 2, ये लिखा जा सकता है अपने पास। अब 1/2 अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1 1/2 माइनस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n-1 1/2 कॉस 2 आर थीटा, ये आएगा अपने पास। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, 1/2 तो कांस्टेंट है, या ऐसे मान लो आर की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2, आर की वैल्यू 2 रखोगे तब भी कितना आएगा, 1/2, 3 रखोगे तब भी कितना आएगा, 1/2, एंड सो ऑन, n-1 तक रखोगे तब भी क्या आएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि ये अपने पास आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो 1/2 जो है ये एक्चुअली कितने टाइम जुड़ रहा है, तो अपन 1 से लेकर n-1 तक वैल्यू रख रहे हैं, तो ये अपने पास कितनी बार ऐड हो रहा है, n-1 टाइम्स ऐड हो रहा है। क्लियर है ये चीज, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर लिख लो। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा अपने पास, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा अप टू कहां तक, cos r की वैल्यू n-1 रखनी है, तो 2 टाइम्स n-1 थीटा, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये कितना हो गया अपने पास, n-1/2 माइनस का 1/2, और इस पूरी सीरीज के सम को अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल S। अब इस सीरीज का सम निकालना है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि cos की सीरीज है, cos की सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1, याद रखना n की जगह क्या रखोगे फॉर्मूले में, n-1। इसके अंदर अपने पास अल्फा, पहली टर्म क्या होगी, 2 थीटा, और बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 2 थीटा, तो बीटा/2 कितना आ जाएगा, थीटा। क्लियर है ये चीज, इसका अपन सम निकाल लेंगे, ठीक है ना, और इसमें यहां रख देंगे, तो अपने पास ये पूरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, स्क्वायर वाला हो, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा है, हो सकता है कॉस स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर भी होता तो अपन क्या करते, cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करते, जिसमें cos आता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहां से अपन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये चीज, है ना। तो अपने पास साइन का हो या कॉस का हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर है तो अभी अपन उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर हो तो भी अपन उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लो और इसको बाद में कंप्लीट कर लेना। अब अपना लास्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
अब कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आपने ये तो वर्ड सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब जैसे ये लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये अपन ने एक आइडेंटिटी लिखी, इसको बोलेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही, ये अपने पास थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। इसमें अपन थीटा की जगह कुछ भी रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। भले आप थीटा की जगह 1 डिग्री रखो या 1,00,000 डिग्री रखो, ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? जो आइडेंटिटीज किसी कंडीशन के अंतर्गत ट्रू होती हैं, ठीक है ना, ऐसी आइडेंटिटीज जो किसी कंडीशन के अंतर्गत ट्रू होती हैं उनको क्या बोला जाता है अपने पास? कंडीशनल आइडेंटिटीज। जैसे कि आपको याद हो अपन ने क्वेश्चन किया था कि इफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर π/4 लिखा था। a प्लस बी यदि 45 डिग्री है देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b ये किसके इक्वल आता था? 2 के इक्वल। याद करो, इसमें मैंने एडवांस के क्वेश्चन भी बताया था, है ना, कि अगर अपने पास a और b दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम 45 डिग्री है, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी? 2 के इक्वल। अब अपन ने a की जगह 1 डिग्री रखा, b की जगह 44 रखा, सम हो रहा है 45, तो 2 के इक्वल आएगा। a की जगह अपन ने मान लो 17 डिग्री 20 डिग्री रखा, इसकी जगह अपन ने 25 डिग्री रखा, तो अभी सम कितना आएगा? ये इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 2 के इक्वल। a और b का सम जो है वो 45 होना चाहिए। अगर मान लो आपने a की वैल्यू रख दी 45 डिग्री, b की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, तो थोड़ी ना इसकी वैल्यू 2 आएगी। आ रही बात समझ में? a और b का यदि सम अपने पास कितना हो रहा है? 45, तब जाके ये 2 के इक्वल होगा। तो ऐसी आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं अपन? कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं, जो कि किसी कंडीशन के अंतर्गत ट्रू होती हैं। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर अपने पास वही दे रखी हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज में, एक कंडीशन दी जाएगी, उसके बाद बोला जाएगा कि ये आइडेंटिटी प्रूफ करो। और इसमें एक दो आइडेंटिटीज हैं जो अपन याद भी रखते हैं या आगे 12th वगैरह में काम भी आती हैं अपन को। तो देखो, कंडीशन एक्चुअली जनरली जो दी जाती है वो क्या दिया जाता है कि 3 एंगल हैं ए बी और सी, उन तीनों का सम लिखा होगा क्वेश्चन में कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ए बी सी 3 एंगल हैं जिनका सम कितना है? पाई, 180 के इक्वल। या फिर क्या लिख दिया जाता है? ABC are angles of a triangle, ABC are angles of a triangle। तो किसी ट्रायंगल के यदि एंगल हैं तो भी उनका सम कितना होगा अपने पास? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना? अब ये कंडीशन अपन को अगर दी हुई है तो इसके बाद वो आइडेंटिटीज प्रूव करने को बोलेगा। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 184 में खूब सारी आइडेंटिटीज दे रखी हैं, है ना, कि इफ ABC are angles of a triangle then prove that tan A plus tan B plus tan E equal to tan A tan B tan C। ये अपन को प्रूफ करना है। तो इन्हीं यही सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे। अब देखो कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे देखो इसमें क्या है? A प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? पाई के इक्वल। कहीं पर यदि अपन को a प्लस बी लिखा दिखे तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं? पाई माइनस सी रख सकते हैं। यदि कहीं पर अपने पास b प्लस सी लिखा हुआ है तो इसकी जगह पाई माइनस ए रख सकते हैं। यदि कहीं पर a प्लस सी लिखा हुआ है तो इसकी जगह अपन पाई माइनस बी रख सकते हैं। अरे ये बात समझ में? कभी अपन को जरूरत पड़ेगी कि भाई एंगल a की जगह रख देते हैं पाई माइनस का b प्लस सी, तो ये सारी चीजें होंगी वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 184 देखो, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 184 का ए पार्ट, tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A प्लस tan B प्लस tan C, इसकी वैल्यू अपन को प्रूफ करनी है किसके इक्वल? tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है ना? और कंडीशन क्या गिवन है कि वही ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। क्या करेंगे इसके अंदर? देखो a प्लस बी प्लस सी जो है ये अपन को पाई के इक्वल दे रखा है। अपन क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो a प्लस बी जो है ये किसके इक्वल आ गया? पाई माइनस सी, दो टर्म इधर दो टर्म इधर। अब अपन को क्वेश्चन में क्या लेकर आना है? tan लेकर आना है। तो दोनों साइड क्या ले लेते हैं अपन? tan ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी
और राइट में आएगा अपने पास tan पाई माइनस का c। अब यहां पर tan a प्लस बी का आ गया है तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये आ गया। और यहां पर tan पाई माइनस c, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का tan c। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास tan a प्लस tan b, दिस इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का tan c, और माइनस tan c का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का tan a tan b tan c। इसको अपन ने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये आ गया अपने पास tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्लियर है ये चीज, है ना? तो ये प्रूफ करने को आती है, बस स्कूल में कंपटीशन में तो ऐसे कुछ खास काम आता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये रिजल्ट काम में आ जाता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इसके इक्वल होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। कब? जब a प्लस b प्लस c पाई के इक्वल दे रखा हो, या कभी मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, और उसके बाद आगे क्वेश्चन फ्रेम करके दे रखा है, तो अपन को याद होना चाहिए कि अगर ये इसके इक्वल है तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो रहा होगा? 180 के इक्वल। तो ये कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हैं जो कंपटीशन में काम आते हैं, बाकी तो स्कूल में ये प्रूफ करने को ही आती हैं। अब देखो बी पार्ट इसका, बी पार्ट में क्या है? tan a बाई टू tan b बाई टू, है ना, हाफ हाफ एंगल दे रखे हैं। इसी के बी पार्ट में tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस लगाना भूल गए, प्लस लगाना, tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ करनी है अपन को? 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। कंडीशन वही गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक, वही काम करेंगे, किसी भी एक एंगल को उधर ले जाओ तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू कितना? पाई माइनस का c। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हो कि एंगल क्या है? a बाई टू बी बाई टू है ना, और अभी अपने पास क्या लिखे हैं? a b और c। तो अपन क्या करते हैं? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास a बाई टू प्लस बी बाई टू दिस इज इक्वल टू, यहाँ आएगा पाई बाई टू माइनस का c बाई टू, इतना आ गया। अब tan है तो दोनों साइड tan लेना पड़ेगा, तो tan a बाई टू, एक एक बार आपने प्रूफ करके देख लिया, आपको याद हो जाएगा। tan a बाई टू प्लस बी बाई टू दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस का c बाई टू। ठीक, ये आ गया। अब वही करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, तो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू। और देखो यहाँ क्या आ जाएगा? tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot c बाई टू। अब क्या करना? इस वाले cot को लिख लेना 1 अपॉन tan c बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो चीज प्रूफ करनी है वो आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है क्या? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c दिस इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, 4 sin a sin b sin c। अब देखो, जो अपन ने इसका a और b पार्ट किया है उसमें जो अपन प्रूफ कर रहे थे उसमें tan था, तो जब अपने पास tan वाली कंडीशनल आइडेंटिटी आती है तो उसके अंदर अपन को LHS RHS लेके नहीं चलना पड़ता, अपन तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लेके चलते हैं और डायरेक्टली LHS बराबर किसके आ जाता है? RHS के। यहाँ पर अपने पास साइन और कॉस में अगर कंडीशनल आइडेंटिटीज हो तो इसके अंदर अपन को LHS या फिर RHS लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि अपन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लेके चले और ये डायरेक्टली इसके इक्वल आ गया। ये सिर्फ किसमें होगा? जिसमें tan आ रहा हो। क्लियर है ये चीज? अब क्या करें इसमें? अपन LHS लेके चलते हैं, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c।
ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि साइन की टर्म्स और एडिशन में है तो अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। क्या आएगा अपने पास, साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब 2a प्लस 2b बाई टू, तो ये बचेगा सिर्फ a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी 2a माइनस 2b बाई टू मतलब a माइनस बी, ये आ जाएगा अपने पास, प्लस साइन 2c, ऐसे लिखे रहने दो अभी। तो अब a प्लस बी यहां पर आ गया, अपन को क्या कंडीशन पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसका सम किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। तो बताओ a प्लस बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो यहां पर a प्लस बी की जगह क्या लिख दो, पाई माइनस का c इंटू कॉस a माइनस बी और प्लस साइन 2c, अभी इसको ऐसे लिखे रहने दो। अब साइन पाई माइनस थीटा ये किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल आ गया, नहीं आ गया। और यहाँ पे 2 भी आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू होता है ना, तो 2 भी आएगा। तो 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 साइन सी है लेकिन यहाँ पे तो साइन 2c लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। अब इससे फायदा क्या होगा अपने पास कि 2 साइन सी दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो दोनों से अपन ने 2 साइन सी कॉमन निकाला, क्या बचेगा अपने पास, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर कॉस का एंगल है ए माइनस बी और यहां पर है सी। ठीक, मतलब अब हम यहाँ पे भी ए और बी लेके आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, कॉस ए माइनस बी, इसको तो ऐसे लिखे रहने दो। सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक, उसी रिलेशन से लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो सी किसके इक्वल होगा, पाई माइनस ए प्लस बी। अब देखो इसको अगर मैं थीटा मान के चलूं तो कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। तो अब देख रहे हो कि इस कॉस का एंगल भी ए और बी के टर्म्स में है, इसका भी एंगल ए और बी के टर्म्स में है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में लगा देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को ऐड करोगे बी से बी कैंसिल तो क्या बचेगा, 2a बाई टू करोगे तो a इंटू साइन साइन डी माइनस सी बाई टू, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इस बार 2 भी बचेगा और बाय 2 करोगे तो b आ जाएगा। तो ये आ गया 2 साइन ए साइन बी, 2 इंटू 2 कितना 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। क्लियर है ये चीज, नोट कर लो इसको, सिंपल सी होती है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है, एक दो बार प्रूफ करके देखोगे अपने आप आने लगेंगे। ठीक है ना, तरीका आपको याद हो जाएगा, हाँ इस टाइप से करते हैं। बस कुछ चीजें ऐसे 10 का होता है तो उसमें LHS बराबर RHS डायरेक्टली आ जाता है, अलग अलग लेके चलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन साइन और कॉस की जो होंगी उसमें LHS या फिर RHS लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लें। चलिए इसका डी पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है -1 माइनस का 4 cos a cos b cos c, 4 cos a cos b इंटू cos c। ठीक है कि नहीं। अब ये अपन को प्रूफ करना है, इसमें भी वही LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं इसमें भी। तो ये लेके चलो, इसमें भी क्या करो, किन्हीं भी दो में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो। तो ये आएगा अपने पास 2 cos 2a प्लस 2b बाई टू, तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है कि नहीं, और प्लस cos 2c अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब a प्लस बी की जगह क्या लिख लेंगे अपन, वही पाई माइनस सी, सारी स्टेप्स आपको रट जाएंगी, cos पाई माइनस सी इंटू कॉस, दिमाग इसमें कहीं कुछ नहीं लगाना, कैसा भी क्वेश्चन आए दिमाग कहीं नहीं लगाना, स्टेप्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, प्लस cos 2c। ठीक, अब cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो माइनस का 2 cos c cos a माइनस बी, यहां तक आ गया। अब देखो माइनस का 2 cos c है तो यहां पर भी अपन cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे cos c आ जाए, तो यहां पर अपन लगा देते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है ना,
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये -1 तो अलग से लिख लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, माइनस का 2 cos c, ये कॉमन आ गया। क्या बचा अपने पास, cos a माइनस b। अब यहाँ से माइनस का cos c कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आएगा और cos c, क्लियर है ये चीज। अब अगेन वही चीज हो गई, यहाँ पर c है, यहाँ पर a और b है। हम क्या चाह रहे हैं कि इस cos में a और b एंगल यूज हो रहे हैं तो इस cos में भी a और b हो, तो इस वाले c की जगह क्या लिख लेंगे अगेन अपन, -1 माइनस का 2 cos c, तो cos a माइनस b माइनस cos पाई माइनस a प्लस b, ठीक है ना। अब ये आ गया अपने पास क्या, -1 2 cos c cos a माइनस b, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, एक माइनस पहले से है तो प्लस cos a प्लस b, ये आ गया। अब अगेन इन दोनों में क्या करना है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 करोगे तो ये बचेगा 2a बाई 2 दैट इज a, तो 2 cos a इंटू cos दिस माइनस b, माइनस b बचेगा वैसे, लेकिन cos से माइनस खा जाएगा तो क्या बचेगा cos b, तो ये अपने पास आ गया -1 2 इंटू 2 4 cos a cos b cos c, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये आप ट्राई करना अपने आप। अपना यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है। अब ये जो कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके मैं सॉल्यूशन बना के आपको भेजूंगा, ठीक है ना। और आपको जो भी प्रॉब्लम आए, जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से कोई समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक व्हाट्सएप पे फोन करके आराम से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन क्लास नहीं लेंगे, ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। सबसे पहले इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए और उसके बाद आज अपने पास ये थर्सडे का लेक्चर है, तो अब सैटरडे को लेक्चर नहीं होगा, अब सीधे कब होगा, ट्यूसडे को। तो उसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी चीजें कंप्लीट करनी है। आज वेडनेसडे है ना, तो ये थर्सडे का लेक्चर है, तो आपके पास लगभग 6 दिन 5 दिन होंगे, तो आपको 5 दिन में ये बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे अच्छे से करने हैं। जितने फॉर्मूले हैं वो सारे अब एक बड़ी सी शीट पे लिखना, सारे फॉर्मूले, है ना, उसको अपने रूम में चिपका लेना, आते जाते देखते रहोगे तो आपको याद बने रहेंगे। क्लियर है ये चीज। चलो आज का लेक्चर अब यहीं एंड करते हैं, अब सीधे ट्यूसडे को लेक्चर डलेगा। बाय बाय, टेक केयर।